हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हरिओम। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले हम सममित व विषम सममित का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बच्चों आज हम देखेंगे सममित व विषम सममित का कॉन्सेप्ट। सममित व विषम सममित, या बोल सकते हैं इसको सिमेट्रिक व एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक व एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। माना कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बराबर 2:2 की मैट्रिक्स 1 2 3 4। ठीक है, ये 2:2 की मैट्रिक्स मैंने एक ले ली। अब आप देखेंगे ये ना तो ये सिमेट्रिक है और ना तो ये सममित है, ना ये विषम सममित मैट्रिक्स है। देखिए अगर मैं इसका ए डैश निकालने को कहूँ आपसे तो क्या आएगा 1 3 2 4। तो देखिए, और तो मैंने इसका ए डैश निकाला बच्चों, तो इससे हमें ना तो हम ए डैश बराबर ए लिख सकते हैं और ना ही हम ए डैश बराबर माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ना तो ये सममित की कंडीशन को पालन कर रहा है, ना ये विषम सममित को। तो हमें इस मैट्रिक्स को सममित में बदलना के लिए, सममित में बदलने के लिए रूल है आपका कि जो हमने इसका ए डैश निकाला, ए प्लस ए डैश कर देंगे तो ये सममित में चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स। तो दोनों को अगर हम ऐड करें, एक है हमारी ए है 1 2 3 4 और ए डैश है हमारी 1 3 2 4। ये दोनों मैट्रिक्स हैं। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो 2 5 5 8। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आप देखेंगे ये हमारी सममित में चेंज हो गई है। अगर मैं इसको p बराबर मान लूं, ठीक है, समझाने के लिए, तो अगर मैं इसका p डैश निकालूं तो आ जाएगा 2 5 5 8। ठीक है, तो ये अब आप देखेंगे कि ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये हमारा p डैश बराबर p आ गया, मतलब ये सममित है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को वो बराबर नहीं आ रही, अगर हम डैश निकाल रहे हैं या a या माइनस ए नहीं हो रहा, तो वो हम उसको सममित में चेंज करने के लिए अगर हम जो मैट्रिक्स दी है उसी का हम डैश निकालें और दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो सममित में चेंज हो जाती है। ठीक है, और नियम नंबर 2 है, अगर हमें जो मैट्रिक्स दी है, हमें ए बराबर ये मैट्रिक्स हमने ली थी 1 2 3 4, अगर हमें इसे विषम सममित में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो ए डैश निकाला है हमने, ए डैश जो है हमारा 1 3 2 4, तो विषम सममित में चेंज करने के लिए हमें जो मैट्रिक्स दी है माइनस ए डैश कर देंगे तो विषम सममित आ जाएगी। तो 1 2 3 4 माइनस ये वाली मैट्रिक्स 1 3 2 4। तो जब आप घटाएंगे इसको तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। a माइनस ए डैश बराबर, अगर मैं इसको q मान लूं और मैं बोलूं आपसे कि q डैश निकालिए तो क्या आएगा 0 1 -1 0। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम टू सेम है, बस अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो q डैश बराबर माइनस q आ गया, तो ये विषम सममित में हो गई चेंज, विषम सममित। देखिए अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स केवल माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये q डैश बराबर q। तो हमें अगर किसी भी मैट्रिक्स को विषम सममित में चेंज करना है तो हम जो मैट्रिक्स दी है माइनस उसका डैश घटा देंगे तो विषम सममित में चेंज हो जाएगी, और सममित में चेंज करने के लिए दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो सममित में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों एक सेकंड एग्जांपल के थ्रू मैं एक और बताता हूं आपको कि a बराबर अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 5 5 8। ठीक है, अब इसका मैं आपसे बोलूं कि a डैश निकालिए तो a डैश क्या आएगा आपका 1 5 5 8, सॉरी 5 8, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए। a डैश बराबर आ जाएगा आपका 1 5 5 8। ठीक है, a डैश आपने ये निकाल लिया। अब आप देखेंगे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो सेम टू सेम है,
तो आप क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर ए। तो ये तो दी हुई मैट्रिक्स ही सममित है, जो हमें ली है वो सममित मैट्रिक्स है, तो ए डैश बराबर ए आ गया। लेकिन अगर आप वो जो मैंने रूल बताया, अगर आप इसको फिर से सममित में चेंज करेंगे, ए और ए डैश का, आप जब आप इसको मैं बोलूँ सममित में चेंज करने के लिए फिर से बोलूँ, तो क्या ए और ए डैश की कंडीशन लगाएंगे, तो आप ए बराबर हमारी ए मैट्रिक्स है 1 5 5 8 और डैश है ए 1 5 5 8। तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 10 10 और 16। तो 1 ए और ए डैश। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी जो सममित मैट्रिक्स हमें दी है और हम उसको सममित में फिर से बनाते हैं वो ए और ए डैश में, तो वो सममित ही रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे ये जो चीज हमें ये सममित है, ये सममित मैट्रिक्स आई है। अगर आप इसको P बराबर मानेंगे तो P डैश निकालेंगे जब आप इसका, तो 2 10 10 16। तो इससे क्या पता चल रहा है, P डैश बराबर P, अर्थात ये सममित है, मतलब ये सममित रिजल्ट दे रही है। और अगर हम सममित मैट्रिक्स ली थी जो स्टार्टिंग में ए बराबर, अगर मैं इसको बोलूं कि विषम सममित में चेंज करना है तो क्या होगा, 1 5 5 8। अगर मैं विषम सममित की कंडीशन क्या पढ़ी है हमने, ए माइनस ए डैश करना चाहिए हमें। अगर ए डैश इसका निकालूं मैं तो 1 5 5 8, ठीक है। अगर मैं विषम सममित में चेंज करने के लिए ए माइनस ए डैश निकालूं तो ए हमें 1 5 5 8 है और माइनस ए डैश 1 5 5 8। तो आप इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0। जब आप किसी सममित मैट्रिक्स को विषम सममित में आप चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और अगर आप किसी सममित मैट्रिक्स को सममित में चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जब कोई हम सममित मैट्रिक्स लेते हैं उसको सममित में चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट सममित आता है, और जब हम सममित मैट्रिक्स लेते हैं उसको विषम सममित में चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। ये 0 आ रहा है, यही हो जाएगा रूल नंबर 2, ठीक है। अब जो रूल नंबर 3, एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लास्ट हो सकता है कि मतलब तीसरी कंडीशन ऐसी ही बन सकती है और कोई नहीं बनेगी। ये मैंने लिया विषम सममित, ठीक है। अगर मैं इसका आपसे बोलूँ ए डैश निकालूँ तो आप क्या निकालेंगे, 0 -1 1 0। तो इसको ए डैश और ये चीज सेम है, माइनस बस कॉमन लेना है। अगर इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 1 -1 0 आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो ए डैश बराबर ए आ गया, मतलब कि ए डैश बराबर माइनस ए आ गया आपका, ठीक है। और ये कंडीशन तो होती है विषम सममित की। तो ये दी हुई मैट्रिक्स हमें विषम सममित है। लेकिन अगर ये विषम सममित है और मैं आपसे बोलूं कि आप इसको सममित में चेंज कीजिए, तो सममित में क्या करते हैं हम, a प्लस ए डैश निकालना चाहिए हमें। तो a हमें दिया है 0 1 -1 0 प्लस ए डैश हमने ये निकाला है तो 0 -1 1 0। अब आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेंगे वो विषम सममित मैट्रिक्स है और उसको हम सममित में चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूं विषम सममित को विषम सममित में चेंज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, a माइनस ए डैश निकालते हैं। तो a हमें कितना दिया है, 0 1 -1 0 माइनस और a डैश 0 -1 1 0, ठीक है। अब विषम सममित में चेंज करना है तो क्या आएगा आपका, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस है और ये माइनस तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 0 -0 0 आ जाएगा। तो a माइनस ए डैश, तो अगर मैं इसको q मान लूँ और अब मैं इसका आपको बोलूँ कि q डैश निकालिए तो क्या आएगा, 0 -2 और ये 2 और ये 0। तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो सेम है, बस माइनस कॉमन लेना है तो q डैश बराबर आ जाएगा आपका -q। तो ये विषम सममित की कंडीशन होती है, विषम सममित। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी हम
क्वेश्चन या एग्जाम्पल लेते हैं विषम सममित का। ये देखिए, ये मैंने विषम सममित लिया था और इसको मैंने बोला कि सममित में चेंज करो, तो आपने सममित में चेंज किया तो ये 0 आया। और अगर हम इसको विषम सममित में चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी विषम सममित आता है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर हमें कोई भी फाइनल में आपको रिजल्ट बताता हूँ, तो फाइनल रिजल्ट में यहाँ लिखता हूँ आपको, जो हमने अभी तीनों रूल पढ़े हैं कि अगर मैं कोई साधारण मैट्रिक्स लेता हूँ, साधारण मैट्रिक्स के लिए ना वो सममित है ना विषम सममित है, तो उसके लिए अगर साधारण मैट्रिक्स है तो अगर हम a प्लस a डैश निकालेंगे तो रिजल्ट उसका आएगा सममित, ठीक है। और अगर हम a माइनस a डैश निकालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा विषम सममित, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 1। और मैंने दूसरा एग्जाम्पल जो लिया था उसमें मैंने जो मैट्रिक्स ली थी वो ली थी सममित। अगर सममित मैट्रिक्स होगी और उसका हम a प्लस a डैश निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो a और a डैश निकालेंगे सममित का, तो वो रिजल्ट आएगा सममित। और a माइनस a डैश निकालेंगे तो आएगा 0। मतलब अगर मैं इसका सममित का अगर विषम सममित निकालूंगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा 0। और तीसरा रूल जो मैंने बताया, अगर हम विषम सममित मैट्रिक्स लेंगे, विषम सममित अगर मैट्रिक्स लेंगे तो मैं उसको सममित अगर निकालूंगा a प्लस a डैश तो उसका रिजल्ट आएगा 0। और अगर मैं उसको बोलूं कि विषम सममित निकालो तो उसका रिजल्ट आएगा सममित। ये हमने 3 रूल पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना है, सममित की जगह विषम सममित आ गई।